जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं, उस पर दुनिया कैसे विश्वास कर लेगी। विश्व ऐसे आदमी की ही प्रशंसा करता है जो अपने आप में विश्वास रखता है। ऐसे मनुष्य का कितना ही मजाक उड़ाया जाए, उसके विरोध में कितना ही लिखा जाए, उसके संबंध में कितनी ही बेतुकी बातें बनाई जाए, उसे कभी भी गिराया नहीं जा सकता। निर्धनता से यह निरुत्साहित नहीं होता। दुर्भाग्य उसे कभी हिला नहीं सकता। कठिनाइयां उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती हैं। जिन आदमियों के मुख पर दृढ़ता निश्चय झलकती है और लौ के समान जिनकी इच्छा दृढ़ शक्ति होती है, वह आधी लड़ाई तो काम शुरू करने के पूर्व ही जीत लेते हैं। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो जिस काम को भी हाथ में लेता है उसे बड़े अच्छे ढंग से कर दिखाता है, क्योंकि वह कभी हिचकिचाता नहीं। उसे अपनी योग्यता पर कभी संदेह नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखने को लगता है कि उसका आत्मविश्वास अहंकार की सीमा तक पहुंच चुका है और लोग उसकी ओर से विरक्त होने लगते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद उन्हें उसके सामने अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। इसके विपरीत कुछ एक ऐसे मनुष्यों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो पूर्णतः शिक्षित हैं, जिनके विचार सशक्त हैं और वह खूब सोच विचारते हैं, परंतु जब उनके सामने कोई कार्य आता है तो वे संशय में पड़कर यह सोचने लगते हैं कि उन्हें उस काम में हानि होगी या लाभ। वह कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं और ना ही नाना प्रकार के संदेहों में पड़े रहते हैं, ऊहापोह में पड़े रहते हैं। और उतनी ही देर में दृढ़ आत्मविश्वास वाला व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण कर डालता है। दृढ़ आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विरोधियों को भी मजबूर कर देते हैं कि वे उन्हें सुयोग्य माने और उनका विश्वास करें। भले ही किसी व्यक्ति में साधारण योग्यता हो, परंतु यदि उसमें आक्रामक ढंग का दृढ़ विश्वास हो तो वह विशिष्ट व्यक्ति बन सकता है और काम भी बहुत अधिक कर जाता है। इसके विपरीत दूसरे आदमी जिनमें योग्यता तो असाधारण है, लेकिन वह डरपोक और संकोच करने वाला है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक अध्यापक जिसका ज्ञान और विद्वता भले ही साधारण हो, किंतु जिसमें दृढ़ आत्मविश्वास है, उस अध्यापक से अधिक सफल होगा जो भले ही अधिक विद्वान हो, परंतु जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अध्यापक की यह बात आदर्श की दृष्टि से भले ही न्यायोन्मुक्त न हो, लेकिन विश्व में यही होता आ रहा है। इसका प्रतिकार यही है कि बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने भीतर आत्मविश्वास का दीपक रोशन करें। जिनकी दृढ़ शक्ति इच्छा होती है वह आधी लड़ाई तो काम करने के पूर्व ही जीत लेते हैं। आपका प्रत्येक काम और आपका व्यापार इसी बात पर अमल करता है कि दूसरे यह जाने और उन्हें यह विश्वास हो कि आप यह काम कर सकते हैं। आप योजनाओं को पूर्णता तक पहुंचा देंगे, आप अच्छा उत्पादन कर सकेंगे, आप कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं और आप ऐसा कोई भी काम बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं जिसे आपका दिल चाहता है। जब आप कार्य सिद्धि के लिए प्रस्थान करें तो सब और तुम्हारी विजय के नगाड़े बजना शुरू हो जाएंगे। अपने भीतर और बाहर सदा ऐसी परिस्थितियां बनाए रखो जो आपको सफलता का संदेश देते रहें। आपका आचार व्यवहार, बोल चाल, वेशभूषा, गतिविधियां और हर एक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें कामयाबी का रस हमेशा बहता नजर आए। अपने चारों ओर हमेशा कामयाबी का माहौल बनाएं और सदैव उसी से घिरे हुए
जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। आशा और विश्वास, केवल इन दो शब्दों के कारण ही आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। सुबह जब आप उठेंगे तो प्रभु को धन्यवाद करते हुए समस्त दिन के लिए सुनिश्चित योजना बना लें। उस क्षण आपका मन सफलता, कार्य सिद्धि, समृद्धि और अपने कार्यों के तालमेल के विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। आप इस बात के लिए कोई वाक्य, कोई शुक्ति और कोई उद्देश्य अपने मन में बार बार दोहराते रहें। यदि चाहे तो किसी अन्य विद्या का आसरा भी ले सकते हैं। यदि आपने अपने दिल का आरंभ इस प्रकार किया तो आप अनुभव करेंगे कि आपके सारे दिन में काम में तो पहले ही विघ्न बाधना नहीं आएगी। अगर कोई आएगी भी तो आपकी सहायक बनकर उसके लिए वरदान सिद्ध होगी। हो सकता है कि किसी कार्य विशेष को करते हुए आपको अपनी योग्यता पर संदेह होने लगे। ऐसी स्थिति में तुरंत अनुशासन का सहारा लेकर अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करें, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाना चाहिए कि संदेह मिथ्या है। यह तो आपके मन की कमजोरी है, इसलिए इसको निकाल फेंको। ऐसा करते ही आपको अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाएगा। अपने को पहचानने का प्रयास करते रहें। क्या पता आपकी शक्ति का अटूट खजाना आपके अंदर ही छिपा हो। अपनी महानता को समझो, उससे रूबरू करो और लगातार उस पर हमेशा दृष्टि जमाए हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। ऐसा करने पर आपको किसी भी प्रकार का दोष विचलित नहीं कर पाएगा। अपनी छिपी हुई ताकत को जानने या उसे साक्षात करने का अर्थ ही उसे पा लेना होता है। इसलिए उठो और जितनी जल्दी हो सके इस बात को जान लो। सफलता आपके कदमों में नमन करने लगेगी और तब कुछ ही दिनों में आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार के विचारों, आदर्शों और भावनाओं से आपके संपूर्ण जीवन का नजरिया परिवर्तित हो गया जाएगा। कैसी भी समस्याओं के समाधान के लिए आपको स्वयं नवीन उपाय सूझने लगेंगे। आपके लिए जीवन का एक नया ही अर्थ हो जाएगा। आप लगातार इस प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त रहकर परिस्थितियों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल स्थापित करके, उनसे पूर्ण सामंजस्य स्थापित करके कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पा सकेंगे। ऐसे विचार कल्पना से अधिक शक्तिशाली है। इनके कारण आप प्रसन्न और संतोषप्रद रह सकेंगे। इनसे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। इनसे आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। इनसे आपको व्यक्तित्व ताकत को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आपके विचार महाशक्तिशाली बनेंगे। इस विश्व में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने मनोभावों को अपने प्रयासों के अनुरूप नहीं बना पाते और इसलिए कमजोर बने रहते हैं, नाकाम और कम ताकतवर बने रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन कभी भी ठीक रास्ते पर नहीं चल पाता। वह ऊपर से प्रयास किसी चीज के लिए करते हैं और उनके मन में आशा किसी अन्य चीज की होती है। केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो हमेशा अपने मन में सुख और समृद्धि के विचारों को दृढ़ता पूर्वक जोड़ के रखते हैं। आपकी इस समय जो स्थिति है वो आपके विचारों का ही परिणाम है। यदि आप दृढ़ता पूर्वक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे तो आप कभी भी धनी नहीं बन सकते। यदि आपके मन में अच्छे विचार होंगे और आप दृढ़ता, निर्धनता, गरीबी और विचारों की ओर पीठ कर देंगे तो आपकी स्वतः तरक्की होती जाएगी। सरलता पूर्वक आप समृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपने समस्त ताकतें धनवान बनने की ओर लगा रखी हैं तो आपको भूल से भी गरीबी, दरिद्रता और असफलता आदि के डर को अपने मन में कोई स्थान या जगह नहीं देनी चाहिए।